जब से आपके वीडियोस देखे तो बहुत अच्छा लगा। दिल को बहुत शांति मिलती है और कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं जैसे कि लाइफ में। फिर भी कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, आप खुश होते हैं तो मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और यही आपके दर्शन करने की इच्छा थी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन वो जैसे ये जगह है इमोशनल वाली। कभी कभी ये सोच के ही दुख होता है गुरु जी की हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी हाँ। हमें दुख होता है। कोई दुख करने वाला वो सुखी दिखता है। राधे 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 राधे। नाम जप करते हो है? हाँ, जैसे बने वैसे नाम जप करते रहना, क्योंकि ये विजय तो लौकिक विजय है। एक आध्यात्मिक विजय भी, जिसमें हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। और जहां हमारा जन्म हुआ है, इससे ऊपर ही हमारी बात आवे, नीचे न गिरने पावे। क्योंकि केवल अगर लौकिक विजय और लौकिक भोगों का, लौकिक सम्मान का आप गर्व करेंगे तो प्रभु का आश्रय नहीं होगा, भजन नहीं होगा। तो पूर्व पुण्य से तो आप निकल रहे हो, लेकिन अब अगला जन्म क्या होगा? जब तक भगवान नहीं मिलते तो मोक्ष तो प्राप्त नहीं होता, हमें बार बार जन्म मरण भोगना पड़ता है। इसलिए जितना बन सके नाम जप करो, गंदे आचरण न करो। जैसे पति पत्नी हो, परस्पर अपार प्रेम रखो, भगवत भाव से कि भगवान ही पत्नी के रूप में आए हैं और ये आपके हमारे पति ही हमारे भगवान हैं। दोनों बहुत प्रियता। कभी प्रतिकूल हो जाए तो उसे हंस के मिटा दो। जैसे गाड़ी के दो पहिए ठीक चलते हैं ना, तो लक्ष्य मिल जाता है। ऐसे दोनों मिलकर धर्म कार्य भी करो, नाम जप भी करो, और देश को जिताओ खेल के द्वारा। किसी भी तरह हो, जब आप जीतते हो तो भारत शब्द लगता है आपके आगे कि भारत विजयी हुआ, मतलब हम सब उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। आपका पर्सनल नाम नहीं रहता, आपका पर्सनल संबंध नहीं रहता, आप हमारे देश के प्रतीक बन जाते हैं। कहते ना, इंडिया जीत गई। हाँ, तो इसलिए ये बहुत गर्व का विषय है। नाम जब करते हैं ना, धर्म से चल। वैसे हम मैं तो हमारे इष्ट देवी हमारी माता रानी को मैं ज्यादा मानती हूँ, लेकिन मैंने जब से आपके वीडियोस देखे तो बहुत अच्छा लगा। दिल को बहुत शांति मिलती है और कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं जैसे कि लाइफ में बहुत हाँ, ज्यादा ऊपर बहुत नीचे होती है, चलता रहता है। होती है। लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, आप खुश होते हैं तो मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और आज सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए आए थे हम। और यही आपके दर्शन करने की इच्छा थी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन वो जैसे ये जगह है इमोशनल वाली। गुरु जी हम तो आपके सदोचनों को सुनते हैं बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत ही छोटी उम्र में माता पिता गुजर गए थे। उसके बाद कभी ऐसा समय था कि रोटी खाने को भी नहीं था, मेरे पास अकेला था। तो आपकी और प्रभु की कृपा ही, आप जैसे संतों का आशीर्वाद रहा मेरी जिंदगी पर कि आज भारत देश का कप्तान बना, अर्जुन पुरस्कार में। तो फिर आज आपके दर्शन करने के लिए आ गए। हम चाहेंगे कि इतनी ही नहीं और उन्नति प्राप्त करो, और सबसे बड़ी उन्नति कि भगवान हमारे दोस्त बन जाए, है नहीं? वो है, हर कदम पे है। हर कदम। हाँ है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, उसे अपने प्रेमी संतों से मिला देते हैं। भगवान की विशेष कृपा है। जैसे गुरु जी हमें दुख मिलता है इस जन्म में, जबकि हम इस जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म कर रहे होते हैं और फिर भी हमें बार बार भुगतना पड़ता है, जबकि हमें पीछे का याद भी नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे कर्म पीछे के हैं। आपने, आज कौन सा वार है? सोमवार में अगले सोमवार को क्या खाया था? देखो, स्मृति मिटा देती ना, माया मिटा देती ना। ऐसे ही हमारे एक जन्म ये नहीं हुए, बहुत जन्म हो गए, पर करता तो हम ही रहे, शरीर बदलते गए।
जैसे आप तो अपना उदाहरण देती हैं, हम अपना उदाहरण देते हैं। बचपन से भगवान के मार्ग में 13 वर्ष की अवस्था से किसी को ऐसे कष्ट दिया हो याद नहीं, और भयानक कष्ट है, किडनी का रोग, बुखार इस समय भी, और शरीर में दर्द ऐसा, तो हम इसे हंस करके भोग रहे हैं कि हमारे जन्म कर्म का फल है ये। इस समय आप अच्छा कर रही हैं, अगली फसल है, पीछे जो गंदी फसल है उसका भी तो परिणाम आएगा ना। कुछ दुख होता है मान्यता का, उसमें दुख नहीं, पर हम मान लिए हैं, और कुछ दुख होता है पूर्व कर्मों का। तो इसी को मिटाने के लिए तो हम आपको नाम जप कहते हैं कि नाम जप करो तो पूर्व दुख मिट जाएंगे। तो आप कह दो आपके क्यों नहीं मिट जाते? क्योंकि हम चाहते नहीं है। ये शरीर नष्ट होगा आज नहीं तो कल। हमें भगवत प्राप्ति, हमें श्री जी के पास जाना है, हमें शरीर को नहीं रखना है। जय दिन रख ले नहीं, हमें प्रभु के पास जाना। भजन में बहुत बल होता है, पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी किया जाता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, भोग लो। तो जो दुख आते हैं तो कुछ विचार दुख आते हैं, जैसे अपने से कोई ज्यादा बढ़ा जा रहा है, या कोई ऐसी कई, आप सब कुछ कर रहे हैं, परिवार प्रतिकूल है, मित्र प्रतिकूल है, ऐसा। और एक होता है हम हर प्रयास करते हैं लेकिन जो हमारा प्रयास है वो उस कोटि का सफल नहीं होता, उसमें प्रारब्ध पाप जो है वो आपको परास्त करना चाहता है। तो उसी प्रारब्ध पाप को परास्त कर सकता है भगवान नाम। राधा 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 कभी राधा। कभी ये सोच के ही दुख होता है गुरु जी की हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी हाँ हमें दुख होता है, कोई दुख करने वाला वो सुखी दिखता है। हाँ, उसका कारण ये है कि उसका अभी पुण्य चल रहा है, और वो अभी वर्तमान में गंदी फसल कर रहा है, पाप। और जिस दिन उसका पुण्य खत्म हुआ और पूर्व पाप और इधर का पाप मिलेगा तो आप देखना सर्वनाश हो जाएगा। पाप कर्म कर रहा है पर उसका पुण्य काम कर रहा है तो मौज ही मौज दिखाई देगी, पर ज्यादा दिन नहीं। जिस दिन उसके पुण्य नष्ट हुए और पाप कर्म बढ़े वो पीछे के और इधर के, तो एकदम बम ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे किसी को छत से पटकना हो तो ऊपर उठा के ले जाया जाता है ना, वो पटकने के लिए ले जाए जा रहे हैं। आप धर्म से चल रहे तो आपके पुण्य बढ़ रहे हैं, पीछे के पाप आपको दुख दे रहे हैं तो वो भी नष्ट हो रहे हैं ना, दुख दे के नष्ट हो रहे हैं ना। अब आगे आपको बहुत मंगल और सुखप्रद रहेगा, इसलिए धैर्य। राधे 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 राधे।